अमुक बहन ने बैठ करके भगवान की पावन कथा सुना, इसका भी फल बनेगा। तो इसी तरह से हमारे कर्मों का हिसाब होता है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस समय क्या करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान कृष्ण के कहने से 7 वर्ष के कन्हैया के कहने से सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी का पूजन किया। और इंद्र देखा कि कहीं से कोई पूरी पकवान की खुशबू आ नहीं रही है, और ये ब्रजवासी मेरी पूजा किए भी कि नहीं किए। तो नारद जी का तो काम है भिड़ाना लगाना। नारद जी उसी समय पहुंचे और इंद्र जी अपना देख रहे थे पोथी पन्ना कि आज की डेट में ब्रजवासी पूजा करते हैं, इस डेट की ये करते हैं, इस डेट की। तो उन्होंने देखा कि भाई पूजा तो हुई नहीं। तो नारद जी ने कहा कि इंद्र महाराज आप क्या देख रहे हैं। बोले नारद जी आइए, आपका स्वागत है। ईश्वर में ये देख रहा था कि ब्रजवासी आज के दिन मेरी पूजा बड़े भाव भक्ति से वर्षों से करते चले आ रहे हैं। बोले लेकिन कल के दिन नहीं हुई। इंद्र बोले क्यों। बोले एक बालक आया है नन्हा सा, 7 वर्ष का है, नंद बाबा का छोरा है, बड़ा चुलबुला है, माखन की चोरी दिन रात करे, सभी उसके दीवाने हैं। वाई के कहने से सारे ब्रजवासियों ने आपकी पूजा नहीं करी और सभी ने गोवर्धन महाराज की पूजन किया कल। इंद्र बोला अच्छा ये मजाल। नारद जी इतना बोल करके चले आए और इंद्र इसी बात से बहुत क्रोधित हुआ। इतना क्रोधित हो गए कि बोले अब इन मनुष्यों को इसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। देखो डर भी कोई चीज होती है, डर होनी भी चाहिए। अब इंद्र ने बादलों को बुलाया। इंद्र को क्या ड्यूटी दी गई है, वर्षा करने की। इंद्र के जिम्मे बरसात का काम है कि आप भाई बादल आपके अधीन है, आपने वर्षा का कार्यभार देखना है। तो ऐसे ही सभी देवताओं को भगवान ने एक एक काम सौंप रखा है। अग्नि देवता को भी आपका काम है जगत को अग्नि प्रदान करना, लोग भोजन बनाए, पकवान बनाए, जहां आपकी जरूरत हो आपको सारे संसार को अग्नि प्रदान करना है। भगवान ने एक काम दिया जिन देवताओं को, तो पूरे विश्व स्तर पर दिया। वरुण देवता को भाई आप सबको पानी पिलाओगे, सबका ध्यान रखोगे। यद्यपि सारी व्यवस्था भगवान की है, लेकिन भगवान ने उसके लिए देवता नियुक्त कर दिए, अधिकारी नियुक्त कर दिए। वायु देवता की ड्यूटी भी आप सबको प्राण वायु दोगे, हर पल हर मनुष्य को आप प्राण वायु देंगे। जबकि ये सब भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। पंच तत्व चित जल पावक गगन समीर, ये पांचों भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। तो भगवान ने इंद्र को वर्षा का देवता बनाया कि भाई आप इस जगत को वर्षा प्रदान करोगे, जिससे लोग पानी पीने को मिले, फसल पैदा हो, वृक्ष हो, सभी स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। ये ड्यूटी इंद्र की है। और इंद्र आज उसी का फायदा उठाकर बादलों को बुलाया और बोला कि जाओ ब्रजमंडल पर छा जाओ। इतना वर्षों की ब्रज वाले ये गलती दोबारा ना करें, कोई बचना नहीं चाहिए। इतना क्रोधित हुआ इंद्र। बादलों ने कहा महाराज ये बरसात का समय नहीं है। गिरिराज जी का जब पूजन होता है, गोवर्धन पूजन, तो दीपावली के शायद 1 या 2 दिन बाद आता है ना, 2 दिन, 1 दिन बाद, 1 दिन बाद। तो वो वर्षा का समय नहीं होता, वर्षा निकल गई होती है, अगान मास हो जाता है। तो बादलों ने कहा महाराज वर्षा का समय जा चुका है और अब वर्षा। अब इंद्र क्रोधित तो था ही, बोला तुम मुझे ज्ञान दोगे, मुझे उपदेश दोगे, समझाओगे, या जो मैं कह रहा हूं वो करो। जाओ ब्रजमंडल पर छा जाओ और इतना घनघोर वर्षा करो कि कोई ब्रजवासी जीवित ना बचे। बादलों ने कहा महाराज जैसी आज्ञा। मोटे मोटे बादल आए और पूरे ब्रजमंडल पर छाने लगे। लोगों ने देखा, उन्हें लगा शायद हल्की फुल्की बरसात होगी। कुछ ने खुशफुसाहट शुरू कर दी कि नहीं नहीं ये देख लो इंद्र का प्रकोप है,
एक एक बूंद से शुरू हुई बरसात मूसलाधार बरसात में बदल गई। घोर बरसात होने लगी गर्जना के साथ और धीरे धीरे पानी का जलस्तर बढ़ने लगा, लोगों के घरों में भरने लगा। अब लोगों को यकीन हो गया कि निश्चित ये इंद्र का ही प्रकोप है। बोलो इंद्र भगवान है कि। अब सबको समझ में आ गई। बोले देखो हम तो पहले ही कह रहे थे, अब एक काम करो, जाने इंद्र की पूजा छुड़वाई, जाने ये कष्ट ये समस्या पैदा करी, भाई के पास चलो। सबरे चिल्लाए, अरे कन्हैया लाला हम तो तुमसे पहले कह रहे, अब तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, बचाओ बचाओ। कन्हैया मुस्कुराए। वो सुदर्शनधारी भगवान जान गए कि अभी इंद्र अहंकार में है, इसका अहंकार ही तो तोड़ना था भगवान को। भगवान ने कहा कि चिंता नहीं करो, तुम सब अपनी गैया अपने बच्चे जो भी तुम्हारे जरूरत के जरूरी सामान है वो लो और सब मेरे पीछे पीछे आओ। सभी पीछे पीछे चले और भगवान श्री कृष्ण गए। कहाँ गए? वहीं गोवर्धन पर गए। इंद्रस्तदात्मना पूजा विज्ञाय विहताम नृपा गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदा दिव्य सुकोपशा। सुखदेव जी कहते हैं कि ऐ परीक्षित, इंद्र के कोष से आज सारे ब्रजवासी दुखी हैं और भगवान श्री कृष्ण सभी को लेकर के गोप गोपियों को, ग्वालों को, गैयों को लेकर के गिरिराज जी महाराज की तरफ गए और सबको पता नहीं कि अभी कन्हैया करेंगे क्या। तो भगवान श्री कृष्ण ने वहां जाकर के और गिरिराज जी को खेल खेल में, ऐसा नहीं बहुत जोर लगाकर, खेल खेल में भगवान ने गिरिराज जी को उखाड़ लिया और उखाड़ करके अपने बाम हाथ के कनिष्ठिका उंगल के नखाग्र पर सिर्फ धारण कर लिया। देखो एक बात होती है कि भगवान बहुत कोशिश करें, गिरिराज जी उठ नहीं रहे हैं, बड़ी जोर लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। भगवान ने खेल खेल में गिरिराज को उखाड़ा और बाम हाथ के नखाग पर गिरिराज को धारण किया। ये बात शास्त्रों में विदित है। अब उसको देख करके मैया यशोदा घबराई कि अरे मेरा छोटा सा लाल कन्हैया, और या ने तो पूरा पर्वत ही उखाड़ रखा है, या मैया क्या होगा। भागी 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 सबके पास गई और जा करके सबसे करी, अरे भैया थोड़ा थोड़ा सब हाथ लगाओ, थोड़ा थोड़ा सब लोग हाथ लगाओ, क्योंकि ये गोवर्धन में तो बड़ा भार है, मेरे लाला का क्या हाल होगा। सभी ने अपनी अपनी लठियां लगाए ली मैया की बात मानकर। और देखो माँ का प्रेम कैसा होता है। हर एक भजन हो जाए। हरि कन्हैया मेरो वारो